जैसे अष्टांग के जो महापर्व हैं उसमें जो देव लोग हैं नदी शक्ति में जाते हैं पूजन करने भक्ति करने, तो वो है ना भक्ति प्रधान पर्व है। और ये जो दशलक्षण पर्व है ये संयम प्रधान पर्व है। इसमें आराधना के पर्व ही, ये दो भी पर्व यही है, ये भी पर्व वही है, लेकिन इसमें ना अपन ने देखा होगा दशलक्षण पर्व का अपने जीवन में बहुत महत्व रहता है। मतलब अपन कितने दिनों से सोचते हैं कि अपने दशलक्षण पर्व आ रहे हैं, दशलक्षण पर्व में अपन आराधना के रूप में मनाएंगे, संयम के रूप में मनाएंगे, दया और कोमलता के रूप में मनाएंगे, ऐसे अपनी भावना रहती है ना कि कुछ अच्छे से अपने पर्व मनाएं। आज उत्तम मार्ग धर्म का दिन, कल अपना उत्तम क्षमा का दिन, क्षमा से तो सब परिचित है, क्षमा और क्षमा का उल्टा है क्रोध। आज उत्तम मार्ग धर्म, उत्तम मार्ग मतलब कोमल, कोमलता का उल्टा कठोरता। जैसे कहें अपन क्रोध के बाद मान आता है ना, तो इधर मान और इधर कोमल है ना, माधव मतलब कोमल। अब ये देखें यह कि कभी आपको किसी बात का बुरा लगता है, यदि कोई अपन को टोक दे तो अंदर में थोड़ा सा गुस्सा बन जाता है। भैया ये चित परिचित बातें करना चाहते हैं जो अपने साथ जीवन में रोज घटित होती है। जैसे कि ये तो ये है कि कोई अपने गलती की है उस पर अपने को टोका, यदि अपना मन तो खराब हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन किसी चीज में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कोई भी चीज में, और उसमें मतलब जैसे कि अपने को प्रशंसा भी बहुत मिल रही है, अपने को थैंक यू भी बहुत मिल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि 100% अपने को थैंक यू ना मिले, सम्मान ना मिले, तो 5-10 लोग उसको कमी बताने वाले भी मिल सकते हैं। विचार अपन किस बात पर कर रहे हैं कि अपन ने 95 लोगों ने अपने को थैंक यू और अपने को जो अच्छा बोला वो बात याद नहीं रहेगी। जो 5 लोगों ने अपने को डिग्रेड कर दिया उससे अपन अपना मन खराब कर दिया। अब अपन इसमें से ये विचार करें भैया कि आप है ना 5th क्लास से पढ़ जाए, यहाँ पर 6th क्लास में, उसके बाद तो 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं क्लासों के बच्चे हैं। अब मान के चलो कि 5th क्लास में किसी ने अपना जिला टॉप किया, स्टेट टॉप किया, कुछ भी टॉप किया, अब उसको विशेष कोई सम्मान पत्र मिला, तो अब उसके बाद जैसे कि उसने ना 100 में से 100 नंबर लाया, 100 में से 100%, और उसने पूरा बिल्कुल हर शब्द याद है, पूरी योग्यता उसके अंदर है। अब वो सम्मान पत्र के बाद उसकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी क्या? क्वालिटी तो जितनी थी, टैलेंट तो जितना था उतना ही है ना, उसके सम्मान पत्र मिलने से तो नहीं बढ़ाना बिल्कुल। अच्छा 95 लोग अभी क्या कह रहे हैं कि बहुत थैंक यू की बात कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और फोन आ रहे हैं, और 2-5 लोग अपन से ईर्ष्या भी करने वाले हो सकते हैं, तो उनसे अपना टैलेंट घट सकता है क्या? देखो अगर अपन आज उत्तम मार्ग धर्म को अपने जीवन बना लेंगे ना तो बहुत आनंद आए। अपन इसको प्रवचन के रूप में सुनने की बजाय अपन जीवन उपयोगी सुबह से शाम तक अपन जो एक समय अपना निकलता है उससे जोड़ना चाहते हैं। आज के दिन 4 गतियाँ होती हैं, तो ये तो अपने को पता है कि नरक गति में किस चीज़ की अधिकता होती है, क्रोध की। दिव्यांश गति में किस चीज़ की अधिकता होती है, देव गति में, लोक की, मनुष्य गति में। कैसा लिखा श्रीमती ने, मान ना होता तो यही मोक्ष होता। यानी कि मान इतनी खतरनाक चीज, आज अपन मान पर चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा विषय है अपने जीवन का। भैया देखो कि अपन अपनी फैमिली में रहते हैं या फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, ज़्यादा टाइम तो इसमें जाता है, बाकी तो अपन स्कूल टीचर सबके साथ तो कहते रहेंगे। जैसे कि ये बालक है,
में जाकर भैया बात को अच्छे से सुनना है जो अपने साथ डेली घटित होता है। करते लगता है कि अपन जितने भाई बहन हैं तो सबसे ज्यादा अपने को प्रेम मिले, अपनी हर बात मानी जाए। ले हर दिन ऐसा होता है कि जैसा अपन चाहते हैं वैसा होता है। जो निकटवर्तियों की बात कर रहे हैं अपन, दूरवर्तियों की बात नहीं कर रहे। निकट में जो फ्रेंड है और निकट में जो माता पिता फैमिली है अपनी, उससे अपने को बराबर इज्जत मिलती है क्या हर समय। जैसे अपन सोच के बैठे थोड़ी सी कम होती है ना तो उससे मन खराब होता है कि नहीं, अपने को बुरा लगता है कि नहीं लगता है। अपने सामने दूसरे की प्रशंसा की जा रही है, उसमें अपने को दूसरों की प्रशंसा सुनने पर प्रसन्नता आती है, मन खराब हो जाता है ना भैया। सबको बात आ रही है, सुनाई दे रही है, अपन क्या बात कर रहे हैं? अपन ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि किसी को किसी की बात का बुरा लगा, किसकी बात का बुरा लगता है भैया? जैसे कि अपना कोई फ्रेंड 24 घंटे साथ रहते हैं, अब मान के चलो अपने को कोई तकलीफ, अब उसकी अपने को जरूरत है, अब वो लोग किसी व्यस्त हो गया मान के चलो कहीं भी, अब वो उसने शिष्टाचार से तो पूछ लिया भैया सबको, भैया हाँ बात आ रही ख्याल में कि उसने अपन से कुछ तो किया। शिष्टाचार होता है ना औपचारिकता, भैया तुम्हारा पैर कैसा है, सिर दर्द कैसा है, और एक पूछ के अपना उत्तर भी नहीं सुना और वो चला गया। ये दिन पहले तक जो बेस्ट फ्रेंड था, और अचानक क्या होता है कि उसके पास कोई व्यस्तता आ जाती है। अब अपने को तो वो बात पता नहीं है, लेकिन अपने को खराब लग जाता है, कभी कभी अपने को रोना भी आ जाता है। पर किसकी बात का किसको बुरा लगता है और किसको रोना आता है कि अभिमानी हो सामने वाला, पूछने वाला, तो अभिमानी की बात का बुरा लगता है। और किसको बुरा लगता है कि जो अभिमानी हो, अज्ञानी हो। ज्ञानी को बुरा लगेगा, ज्ञानी जीवों को तो सामने वाला करुणा का पात्र दिखेगा। जैसे कोई क्रोधी जीव है तो ज्ञानी जीवों को तो वो करुणा का पात्र दिखेगा। कसाय वाला जीव, तो कसाय वाला जीव तो दुखी है ना, जिसके पास कसाय है वो सुखी है कि दुखी है? दुखी है। और दुखी जीव को देख करके तो दया आती है ज्ञानी जीवों को, या तो भगवान देखते हैं, या दुखी जीवों को देख करके करुणा आती है। भैया भैया अच्छी तरह से बात समझ में आ रही है। अपन है ना अपने जीवन में जो 24 घंटे का जो अवसर है, अपन ये कह रहे हैं कि अपने मन में किसी बात का अगर बुरा लगता है, खिन्नता होती है, उसका इलाज करने के लिए आज अपन मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग चल रही है कि अपने मन में कभी कभी किसी बात का ऐसा बुरा लग जाता है, जैसे कि कसाई होता है ना, कसाई बकरा। अब वो कसाई की आंख का बकरा, उसे पता है कि मेरी गर्दन अलग होने वाली है, अब वो कह भी नहीं सकता, उसे भी नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां अपने साथ ऐसी बन जाती हैं कि जिसको अपन कह भी नहीं सकते, उसे भी नहीं सकते। भैया 24 घंटे की बात में चल रही है बात, आपस में फ्रेंड सर्कल में किसी ने जोर से बोल दिया, हल्का शब्द बोल दिया तो मन को बुरा लग जाता है। अब उसको अपन कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते। अंदर के अंदर वो चीज, जैसे कोई रब शब्द बोलते हुए चला गया, कोई तिरस्कार करते हुए चला गया, कोई हल्के वचन बोलते हुए चला गया, ऐसा होता है कि नहीं होता भैया? ऐसा अपने जीवन में हर दिन हर समय होता है कि नहीं होता है? और अपने को हर समय बुरा लगता रहता है कि नहीं लगता है? जैसे कि अभी अपन बात कर रहे थे कि अपने टैलेंट का फायदा तो अपने को मिल चुका, जितनी जैसे सम्मान पत्र पाने से तो अपनी और योग्यता बढ़ नहीं गई, और किसी ने इज्जत नहीं दी, थैंक यू नहीं बोला तो टैलेंट घट नहीं गया अपना। तो उस समय जिस समय अपन उस काम में तन्मय थे, व्यस्त थे, अपना उपयोग इधर उधर नहीं भटक रहा था, वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र था आपके पास। जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई काम दे दिया, आप उसमें 24 घंटे डूब गए, तो आपका उपयोग इधर उधर नहीं भटकेगा, फालतू की बातों में नहीं भटकेगा, तो इससे आपकी
प्रमाण पत्र मिला ना अपने को, अपन खुश है। कोई भी काम करते समय अपन खुश है, ये अपना सर्टिफिकेट है। अब दूसरा जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उससे अपना टैलेंट में तो कोई वृद्धि हो नहीं, और कोई उसको हल्का दे रहा है तो अपना टैलेंट घटती रहा। भैया ये मान है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज समझना हो मनुस्मृति में अधिकतर बताया ना इसकी 2400 घंटे आप हर चीज से विदा कर सकते हो परेशानी को, लेकिन ये मान के साय को विदा करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अपन सोचें उस बात को कि श्रीपाल थे, श्रीपाल उनको भांडवों का पुत्र सिद्ध कर दिया। भैया पीछे तक सबको समझ में आ रही है बात। श्रीपाल को क्या सिद्ध कर दिया? भांडवों का पुत्र, और उनके जो ससुर थे उन्होंने उनको फांसी की सजा सुना दी। कहानी ये अपन अभी लंबी नहीं करना चाहते हैं, बाद में अपन इसकी डिटेल जिनको पता है तो ठीक, और नहीं पता पर इस टाइम में से इतने ही बिंदु लेना चाहते हैं कि श्रीपाल तद्भव मोक्षगामी जीव, और वही राजा थोड़ी देर बाद उनसे क्षमा मांगेगा, और कोटि भट्ट, भैया सबको समझ में आ रही है बात। तो उनके कोटि भट्ट में कितना बल था कि करोड़ व्यक्तियों का एक साथ मुकाबला कर सकते हैं। श्रीपाल कोटि भट्ट तत्व मोक्षगामी जीव का उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और भांडवों ने अपना पुत्र सिद्ध कर दिया। राजा ने उनको फांसी की सजा दे दी, और लेकिन श्रीपाल को जरा सा भी बुरा नहीं लगा। अपन को जरा सी बात का बुरा लगता है, दिन भर में अपन ऐसा कह रहे हैं भैया, लगता है कि नहीं लगता है कि जरा सा बस अपन ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से सुबह शाम तक अपन ने एक टाइम अनुशासन में निकाला है। अब मान के चलो कोई बात कर रहा है, किसी ने अपन को खड़ा कर दिया, डांट दिया, जोर से चिल्ला दिया, अपन को कितना ही तो बुरा लग जाता। सीता जी की कोई गलती थी? उनको रामचंद्र जी ने जंगल में निकाल दिया। पता है ये बात, अग्नि परीक्षा तो बात तो होगी। साधारण लौकिक जन उनका अब बात करने लगे उन पर कि ये रावण की आमद लेकर के आए हैं, और राम जी सीता जी तो ऐसा देखो, निकटवर्ती जब भी कर्म की निष्ठा होगी निकटवर्ती निमित्तों से होती है। जैसे अपन सोचते हैं, मतलब उनको दूसरों की बात का बुरा नहीं लगा, जो साधारण धोबी जैसे लोग थे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। रामचंद्र जी को तो सब पता था ना कि रामचंद्र जी को ये न्याय करना उचित लगा कि भयंकर अग्नि में भयानक वन में भेज दिया। कैसे जीता होगा इस पॉइंट को, कैसे जीता होगा सीता जी ने, श्रीपाल ने कैसे जीता होगा भैया? सेठ सुदर्शन महाशीलवान महान धर्मात्मा, और उनको फांसी की सजा सुना दी राजा ने, याद है टाइम। और जब वो हर चौराहे पे से निकल रहे होंगे पूरे नगर में से, और चौराहे चौराहे के लोग इनसे क्या कह रहे होंगे, पाखंडी ढोंगी महान धर्मात्मा जीव तद्भव मोक्षगामी जीव, और सूली का सिंहासन होने वाला है, और कोई राजा और सारी नगरी जय जयकार करने वाली है, और उनको जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है। उस समय चेहरे की सिकन नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि हमको हर परिस्थिति में आनंद से रहना आता है। भैया देखो, अगर अपन ने ये कला सीख ली कि हर प्रेजेंट हर वर्तमान अपने को बेझिझक स्वीकार है, और अपने को हर परिस्थिति स्वीकार है, तो अपने को कोई जीवन में दुखी नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। ये अपनी सबसे बड़ी जीत है ना भैया। क्या नाम भैया? अरे अच्छा, क्या चल रही है बात भैया, समझ में आ रही है? अभी तक सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि जरा सा भी अपने को बुरा लगता है कि नहीं लगता? बुरा कब लगता है? जैसे कि किसी को जरा सी उपेक्षा बुरी लगती है, जरा सा अपमान बुरा लगता है। इसका मतलब क्या है कि सामने वाला इज्जत से बात नहीं कर रहा है, वो अपने दुख का कारण नहीं है, अपने अंदर सम्मान पाने की भावना है, वो अपने दुख का कारण है। अपने दुख का कारण क्या है? किस भैया सामने वाले ने अपने को तिरस्कार कर दिया, उपेक्षा कर दी, मुंह
बिगाड़ के बात कर ली, वो अपने दुख का कारण नहीं है। अपने दुख का कारण क्या है कि अपने अंदर एक आशा पड़ी है, अपेक्षा पड़ी है कि सामने हम अपन कुछ बन के बैठे हैं। भैया अपन यदि कोई काम में अपन ऐसा मान लेते हैं हम इस कार्य में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपन कुछ बन के बैठे हैं और उसको आघात लगता है तो अपन दुखी होते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं ना, अपन कौन है कि जीव। जीव किसे कहते हैं कि जो जानता देखता है। भैया कौन है जीव? किसे कहते हैं? है ना, जो जानता देखता है। अगर मानते चलो कि अपन एक समय भी जीव बने होते तो अपने को किसी की बात का बुरा लगता है। आ रही है अच्छी तरह से समझ में आ रही है? अगर आपको आ रही है तो सबको आ जाएगी कि अपने को देखो इस पॉइंट को कोई नहीं जीत पाया आज तक। जैसे कि है ना, अपन कह रहे हैं कि हमारे महापुरुषों को गृहस्थी में रहने वाले पुरुषों की बात की है तो अपन ने शेर सुदर्शन, श्रीपाल इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए तो वो कोई कोर्ट में थोड़ी गए केस करने, मानहानि का केस करने गए क्या? अभी अपन किसी पर जरा सा आरोप लगा लो तो भैया को एकदम ऐसा लगता है कि तो कोर्ट में चला जाए। लेकिन ये महापुरुष तो नहीं गए, सीता जी गए क्या? कि श्रीपाल गए, कि श्री सुदर्शन गए, इन्होंने हर वर्तमान को बेझिझक स्वीकार किया। कितनी ताकत होगी अपने मुनि भगवंतों की बात तो निराली है। उनको तो क्या है कि देखो जंगल में कैसे लोग मिल रहे हैं, मूर्ख मिल रहे हैं, दुष्ट मिल रहे हैं, उनकी हंसी कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं और उनको किसी भी बात का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। लेकिन ये तो घर गृहस्थी में रहने वाले थे ना, और इनने इस बात को कैसे जीता हो? कभी अपने को लगता है कि अब तो श्रीपाल जी की वंशज है, शेर सुदर्शन की वंशज है, मोक्षगामी जीव है ना, तो अपन तो उनके वंशज हैं। जब भी अपन पर ऐसा कोई आरोप, छोटा सा भी आरोप लगे तो अपना मन दुखी हो, उसी समय अपन ये फार्मूला लगा डालें। फार्मूला होती है ना, जल्दी सोल्व हो जाता है ना फार्मूला से, कोई क्वेश्चन ऐसे ये फार्मूला है। अपने को दुखी होने से बचना है तो दुखी होने से बचने के लिए कौन सा फार्मूला लगा दो? अपन तो श्रीपाल की वंशज है, तो भैया हमको बांटों का पुत्र से कर दिया था। अगर अपन से कुछ कह दिया तो अपन तो श्रीपाल की वंशज है, अपन बुरा क्यों माने? देखो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो। अपन अपने सामने अपने गुरुदेव से जैसे अपन अभी अपने श्रीपाल को सबकी बात कर रहे हैं ना, देखो जो महापुरुष होते हैं, जो जितना बड़ा उठता चला जाता है तो भैया उसके साथ सब प्रकार के जीव मिलेंगे आसपास में। क्या कि अभी अपना पूरा जीवन है, अपन इसलिए इस बात की मीटिंग कर रहे हैं। भैया अपन ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, इस बात की मीटिंग क्यों कर रहे हैं कि अपने सामने पूरा का पूरा जीवन है। क्या होगा कि अभी अपन अगर ये कला सीख गए, कौन सी कला सीख गए कि अपन आसपास में देखो रहना तो पड़ेगा क्षेत्रपियों के बीच में। भैया ऐसा कोई है कि वनों का काश में चला जाए और क्षेत्रपियों के बीच में न रहना पड़ेगा? है क्या कोई क्षेत्रपियों के बीच में रहना पड़ेगा? अगर अपने को हर जगह देखो कर्म के उदय में कोई ना कोई उपक्रम तो होगा, शरीर, शादी, सहयोग, समाज, सहयोगी भाव कोई ना कोई तो होंगे ही होंगे हर समय। अब जैसे कि अचानक कोई परिस्थिति बनती है, अचानक अकस्मात, मतलब जैसे कि अपन हर दिन बनेगी, हर समय अपने को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उदय की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भैया कोई भी आज तक बचा नहीं, बच नहीं पाए उदय की चुनौती, और पता नहीं आधा घंटे बाद क्या चुनौती आने वाली है। लेकिन अगर उस चुनौती को अपन ने उसमें 4 फार्मूले लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है? क्या उस परिस्थिति को अनंत काल पहले अनंत भगवान देख चुके थे कि नहीं देख चुके थे? या अचानक 1 घंटे बाद आपने दिन भर में किसी की बहुत हेल्प की हो और वो कुछ उल्टा सीधा बोल दे, क्या तुम तो हमारे कुछ भी काम नहीं आते, थैंक यू देने की बजाय और वो कुछ भी कह सकता है। भैया समझना, वो परिस्थिति अनंत काल पहले अनंत भगवान देख चुके थे कि नहीं देख चुके? एक बात। दूसरी बात, वो कर्मकृत है कि नहीं? कोई भी परिस्थिति बनती है, अचानक अपन देखते हैं कि अपन सब अच्छे से बैठे हैं, दूसरे दिन देखते हैं तो भैया हाथ में पट्टा बंधा है, क्या हो गया? क्या वो ऐसा हो गया कि बोझ आ गई, अचानक आती है। अपने को आधा घंटे पहले पता लगता है कि आधा घंटे
पहुंच करने वाली है। जब फ्रैक्चर या कुछ भी छोटी मोटी बात पता लगता है कि किसी अचानक होती है ना, अचानक बनने वाली परिस्थिति को जीतने के लिए अपने को 4 मार्ग मिल गया कि कोई भी परिस्थिति कर्म गिरत है कि नहीं भैया। जैसे कि मान के चलो कोई अपने प्रति बहुत राग कर रहा है, बहुत उसको अपनापन है, उसके राग से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ लाभ होने वाला है कि भैया आप डेली 2 लीटर दूध पीना और अच्छे हो जाना, उसके राग करने से कुछ हो जाएगा। घर पे गए अपने माता पिता कैसे भाव रहते हैं, किसी की राग करने से किसी का कुछ भला हुआ है क्या? ऐसे किसी के द्वेष करने से, अपमानित करने से, उपेक्षा करने से कुछ बिगड़ा है क्या? अब ये फार्मूला घटाना है अपने को कि सामने वाले के राग द्वेष के परिणाम तो उसके पास है ना भैया। सबको अच्छी तरह से बात बैठ रही है कि सामने वाले के परिणामों का फल तो वो भोगेगा और उसके परिणाम तो उसके पास है। मेरा तो ना भला होना है ना बुरा होना है। जब मेरा भला बुरा होना ही नहीं है तो मैं दुखी क्यों हूं? अपने को दुख से बचना है ना, दुख से बचने के लिए अपन फार्मूला क्रिएट करना है। मुझे अपने को पता है कि जैसे कि अपने ऊपर की वेंटिलेशन है ना, कांच लगा है और कांच बंद है, कितनी भी आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कुछ भी हो, जब पानी अपने अंदर आने नहीं है, स्कूल में बैठे हैं, किसी ने कहा कि तुम तो अलमारी खुली छोड़ जाए और पानी आ रहा है, कपड़े खुले छोड़ जाए, तो कोई चिंता मत करो, अपने कांच तो बंद है भैया। कांच बंद है तो अपन निर्भय है कि नहीं, कि अपने को पता है कि वो अपना कपड़ा प्रूफ है, उसमें कुछ आना नहीं है, हवा आना नहीं है, कचरा आना नहीं है, धूल आना नहीं है, पानी आना नहीं है, प्रूफ है। ऐसे अपने को अगर अपने बारे में पता लग जाए, निर्णय हो जाए अपना कि वास्तव में बाहर की परिस्थितियां हैं, सामने वाले के परिणाम सामने वाले के पास है, अगर वो देखो द्वेष करेगा तो उसका फल उसको आएगा। कर्म की वजह से दूसरों की निंदा करने वाला स्वयं ही निंदनीय हो जाता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दूसरों की उपेक्षा करने वाला उपेक्षित हो जाता है, दूसरों की निंदा करने वाला वो निंदनीय हो जाता है, अपने को कुछ करने नहीं पड़ता भैया। पीछे क्या बात चल रही है कि अगर अपने को पता है कि अपन रूप है, जैसे कि अपना कमरा प्रूफ है, उसमें कुछ आना ही नहीं है तो अपने को कुछ डर लगता है। ऐसे ही अगर अपने को पता लग जाए किसके बारे में, अपने बारे में, अगर अपने विचार भी कर लिया, किसी ने अपने को कोई परेशान करने वाला शब्द बोला और अगर अपन ने थोड़ा सा भी विचार कर लिया, थोड़ा सा भी करे, अपना तो कुछ बिगड़ना नहीं है, अपना तो अपना सामने वाले की कुछ भी कहने से अपना कुछ भी बिगड़ने नहीं है। जब कुछ बिगड़ने नहीं है तो अपन दुखी क्यों? अगर उस बात को अपन लंबाएंगे नहीं, गहराएंगे नहीं, ज्यादा अंदर तक नहीं लेंगे तो दुखी हो सकते हैं क्या? दुखी कितना होना है और किसको होना है, तो उस बात को जो ज्यादा गहराई से लेनी है भैया। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसमें म्यूजियम में एक चित्र लगा है नीचे कि ये आत्मा कैसा होता है कि बच्चा देख लो छोटा सा, तो उसको किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता भैया। म्यूजियम में एक चित्र लगा है, आत्मा सोल दिखाना है, उसमें छोटे से बच्चा दिखा दिया है, ये छोटे से बच्चे को कुछ असर ही नहीं हो रहा है। और जैसे वो बालक बड़ा होता है ना, तो वो छोटी छोटी बातों को मान भी करता है, मान भी करता है, दिल पे लेता है छोटी छोटी बातों को, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, तो वो कुछ बनता जाता है, पर अपने आप को कुछ वो समझने लगता है। अगर अपन कुछ बन के नहीं बैठे, अगर अपने आप को अपन कुछ समझे नहीं, फिर अपन दुखी हो सकते हैं क्या? अपने को दुख से बचने के लिए आज का धर्म भैया बहुत बड़ा धर्म है, मार्गदर्शक धर्म, क्योंकि मनुष्य पर्याय में इसी क्या दिखता है, हर जगह हर समय ऐसी पृथ्वी ईर्ष्यालु लोगों से रहित हो जाएगी। मतलब ऐसा कोई नगर, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई जगह है कि जहाँ ईर्ष्यालु लोग ना हो, अभिमानी लोग ना हो, स्वार्थी लोग ना हो, ऐसी कोई जगह है? अपना कर्म के उदय में भैया कहीं भी ऐसे जीव मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? अब अपन मन खराब करते रहेंगे
ये तो बहुत स्वार्थी है, ये तो बहुत अभिमानी है, ये तो बहुत ईर्ष्यालु है। अरे भैया, उसकी ईर्ष्या का फल कोई तो भोगेगा। उसके अभिमान का फल किसको आएगा? अभिमान सामने वाला कर रहा है, और फल किसको आएगा? भैया बोलो, जिसको। जैसे रावण थे, रावण नरक में क्यों गए भैया? क्यों गए? हाँ बोलो भैया, अच्छी से बैठ सीता के हरणकारों ने आखिरी समय में विचार आ गया था कि सीता जी को वापस करना है। ये उनने वो अंदर में वो बात खत्म कर दी थी, लेकिन मंदोदरी पाया तो प्रतापन जल्दी से सीता जी को वापस लेते हैं और अपने भाइयों को उनको ले आते हैं, देवर और पुत्रों को। यही रावण को क्रोध आते हैं दोबारा से कि नहीं, मैं एक बार जीत लूं और जीत कर मैं सीता वापस दूंगा। सीता को वापस तो करना है। वो समझ गए अच्छी तरह से कि सीता जी को हम अपने अनुकूल परिणमन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर रावण का मान भारी हो रहा था। बराबर है कि नहीं बात भैया? रावण की प्रसिद्धि है ना कि रावण नरक में क्यों गए कि मान के कारण है भैया। बराबर है ना कि मान, आज तुमने पूजन की लाइनों में पढ़ा होगा ना, तो मान की बात क्या है लाइन? मान महाविष्णु, ये लाइन पढ़ी थी ना जब तुमने पूजन में। कैसा है मान महाविष्णु? जैसे कि पढ़ते हैं अपन, इंद्रिय के भोग मधुर प्रसाद, ऐसे ही वो पढ़ लेते हैं। इसका थोड़ा सा विचार करें अपन कि विष होता है। जैसे कि मान के चलो कोई एक बूंद विष अपने एक गिलास में डाल दी, पोटेशियम साइनाइड वगैरह होती है ना। अब जैसे कि वो एक गिलास पानी छोड़, ये टेम्पर होता है ना, उसमें डाल दिया 20 लीटर की, तो वो भी छोड़ कि जैसे कि वो पूरा पानी का टैंकर टंकी है ना ऊपर की, 1000 लीटर की, 10,000 लीटर की, तो कुछ नहीं है। वो तो ये डाला है, टंकी में डाला है, तो अब एक गिलास में कितना जाएगा बताओ? उस पानी को कोई पीना पसंद करेगा क्या भैया? वो जहर डाल दिया उसमें कि वो जहरीला हो गया, कहते हम तो नहीं पिएंगे, प्यासे तो रह जाएंगे। लेकिन जब पता लग गया कि उस टंकी में पानी में एक बूंद है, कि ये एक बूंद तो है, एक गिलास में थोड़ी है, वो इतनी बड़ी टंकी में है, कितना डाइल्यूट हो गया होगा, फिर भी उसको कोई पीना पसंद करेगा क्या? लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं? मान, और मान को क्या कह रहे हैं भैया? सबको बोल रहा है, सब मान कैसा है आज की पूजन के अनुसार? महाविष्णु। देखो मान क्या कहना है, देखो पकड़ना बात। अपन अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं, तो अब इसमें 3 चीजें खड़ी होती हैं, दुखी होने वाला, सामने दुखी करने वाला, 2 चीजें दिख रही हैं। अब तीसरी चीज को देखना है आपने को कि दुखी होने वाले तो दिख रहे हैं अपन, और सामने दिख रहा है कोई परद्रव कि जिसके कारण अपने आप को अपन दुखी महसूस कर रहे हैं। बराबर। अब तीसरा भैया पीछे दुखी होने वाला और दुखी करने वाला, लेकिन अपने को बीच में एक तीसरी चीज नहीं दिख रही कि देखो एक तो दुखी होने वाला तो पक्का है कि दुखी हो रहा है, लेकिन सामने वाला परद्रव दुखी करने वाला नहीं है। और दुखी करने वाला कौन है? कि अपनी कसाएं में दुखी करने वाली है भैया। पक्का इस बात का ये पक्का हो जाए तो भैया बहुत गजब की बात है ये, कि परद्रव अपने दुख सुख के कारण नहीं है, और अपने अंदर में दुख है नहीं, और अपनी कसाय अपने लिए दुख के कारण है भैया। क्या चल रही है बात अपनी कि ये 3 चीजें खड़ी करी हम लोगों ने, खुद को, सामने वाले को। तो भैया 3 चीजें खड़ी की अपन है, जैसे कि दुखी हुई, सामने वाला है जिसको अपन ने दुख का कारण माना, और उसको अपन पक्का भी करते रहे जिंदगी भर तक। कितनी बार वो माइंड वैसा का वैसा याद आ जाता है, कई जगह इन्होंने हमसे ऐसा कहा है, अचानक वो वैसी की वैसी दुख की फीलिंग करने लगते हैं हम भैया। बात महसूस हो रही है बिल्कुल। अपने को कभी भी ये ऐसा नहीं लगता है कि सामने वाला तो ना हमको दुखी करने वाला था ना सुखी करने वाला था, पर जब तो दुखी सुखी करने वाला है, और हम दुखी तो हुए हैं, और हमारे अंदर तो दुख है।
कसाई किसे कहते हैं? वो कैसे सात्विक में तो परक्रम हमें दुख दे नहीं रहा है, हमारे अंदर में दुख है नहीं और फिर भी दुखी हो रहे हैं, तो हमारे दुख का कारण कौन हुआ? कि कसाई। भैया देखो ये बात है ना, अभी आपको आसानी से बैठ सकती है कि परक्रम अपने दुख के कारण नहीं, अपने अंदर में दुख है नहीं, तो दुख का कारण कौन हुआ? कि अपनी कसाई को दुख के कारण। वहां विष्णु की बात चल रही है कि अपने अंदर जो ईगो है, अपने अंदर जो ईगो का ओवरटेक है, अग्नि है, अग्नि में घी डाला, तो घी डालने के बाद अग्नि ऐसी लगती है कि भूल ही रही है, यदि अपन में अग्नि जल रही है, एक कटोरी घी डाल दिया तो अग्नि कैसी लगेगी? बुझती हुई सी दिखेगी। कैसी दिखेगी भैया? पीछे अग्नि में घी डालने पर तत्काल देखने पर क्या दिखेगा अपने को? जैसे कि अग्नि बुझ सी रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अग्नि भड़कती है। क्या होती है? तेज होती है वो। ऐसे ही अपने को थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो अपने को वो समय अच्छा लगने लगता है, मन खुश हो जाता है। कोई दो शब्द अच्छे से कह दे, मीठे कह दे, अपनेपन से कह दे भैया, कोई दो शब्द अपनेपन से कह दे, आदर से कह दे, अपनेपन से कह दे, आदर से कह दे, तो अपने को थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगता है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। बात क्या होगी कि थोड़ी देर बाद अपनी अपेक्षा ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि अग्नि में घी डाला तो उसमें थोड़ी देर बाद वो भड़कती है, ऐसे ही अपने को थोड़ा सा सम्मान मिला तो अपने को उस समय तो लगता है कि अपने को ठंडक मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी अपेक्षाएं वो बढ़ने लगती है। चाहे तुम फैमिली के बीच में हो, चाहे फ्रेंड सर्किल के बीच में हो, कभी भी हो, अपने को तत्काल तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मम्मी पापा हमारी बहुत तारीफ कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भी, हमारे फ्रेंड सर्किल सब लोग हमको अच्छी निगाह से देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि और थोड़ी सी और इज्जत मिल जाती तो मतलब बात वहीं की वहीं संतुष्ट होने की, या वहीं की वहीं अपनी संतुष्टि खत्म हो जाती है। आगे अपेक्षा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? इच्छाएं, अपेक्षाएं, आशा, आशा, अपेक्षा, इच्छा। जैसे कि अपनी आशा है, अपेक्षा है, इच्छा है, इससे प्रभुता प्रकटती है कि दीनता प्रकटती है? जैसे कि अपनी कोई इच्छा है, अंदर में कोई अपेक्षा है किसी से, या कोई आशा है अपने अंदर सामने वाले से, तो देखो उससे तो तत्काल अपना खून घट रहा है कि नहीं घट रहा है भैया? अपनी अगर अंदर में अपने को कोई भी आशा है, अपेक्षा है, इच्छा है, तो उससे अपना तत्काल खून घट रहा है कि नहीं घट रहा है? अपनी विशुद्धि घट रही है, अपना समय बर्बाद हो रहा है, शक्ति बर्बाद हो रही है, शांति बर्बाद हो रही है, बराबर? अब अपन ये कह रहे हैं कि ये तो वो जीव है जिसके चेहरे पर, जिसके अंदर में आशा के भाव नहीं है, इच्छा के भाव नहीं है, जिसके अंदर इच्छा नहीं है, उसके अंदर से प्रभुता प्रकट होती है, और जिसके अंदर से इच्छाएं हैं उसके अंदर दीनता प्रकट होती है। उसकी पूरी क्वालिटी दीनता में हो जाएगी। जिसके अंदर से इच्छाएं, अपेक्षाएं, आशाएं चल रही हैं, और जिसके अंदर इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं नहीं है, वो उसके अंदर प्रभुता प्रकट होती है। भैया क्या बात चल रही है आगे से पीछे तक? भैया समझ में आ रही क्या बात चल रही है? कि अपन ने जिस माइंड से अपनी बात को शुरू किया था, वहीं पर अपनी बात सारा ही है कि अपने को किसी बात का बुरा लगना, किसी भी बात का बुरा लगना दिन भर में ऐसी परिस्थितियां अचानक बनती हैं। कोई पहले से तो बनती नहीं, अचानक किसी ने कोई शब्द कहा और अपन को गलती नहीं भी होने पर भी अपने को वो बात सुनने में आई और अपना मन खराब हो गया। ऐसी बनाव बनती है, अचानक अपने को मन खराब हो जाता है किसी भी बात का सुनने पर। अपन ये कह रहे हैं कि अगर उसी समय अपन अपना कर्म के उदय का विचार कर लें, देखो कर्म के उदय के बिना कोई शब्द सुनने को मिल सकता है क्या? कोई ना कोई कर्म का उदय तो है। अच्छा, फिर सामने वाले ने अगर कोई शब्द जानबूझ के बोला है, जानबूझ के अगर हमारी उपेक्षा की है, तो उसका फल कौन भोगेगा?
अपने माता पिता और अपने गुरुजन अपने हित के लिए कह सकते हैं, भले ही अपन में वो गलती नहीं है, लेकिन दूसरों को सुधारने के लिए किसी दूसरे को डांट सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की गलती होती है, लेकिन उसको नहीं डांटना है, दूसरे को डांटना है, जिससे कि उसकी डांट सुन करके सामने वाला सुधर जाए। तो माता पिता और गुरुजनों का अपने प्रति बहुत अच्छे भाव होते हैं, अपन उन भावों को नहीं पहचान पाते, या सामने वाले को जैसे कि जानबूझ के भी बोला है तो भी उसका फल अपन भोगेंगे क्या, सामने वाला भोगेगा। और फिर कोई भी परिस्थिति बनी है तो वो तो कर्मकृत बनी है, और वो परिस्थिति तो भिन्न है और स्वतंत्र है, और मैं तो आज प्रूफ हूँ। जब मैं आज प्रूफ हूँ तो मेरा कुछ बिगड़ने नहीं भैया। फिर अपने को दुखी हो सकते हैं क्या, अपने को बुरा लग सकता है क्या? ये मार्दव धर्म, कोमलता और मान महाविष्णु। अब अपने को ये देखना है कि अपन ये तो मान जैसा महान विष्णु है, अब इसको अपन डाइल्यूट करके भी एक आध बूंद पिए, जैसे अपन ने कहा कि ज्यादा मत पियो, एक टंकी में एक बूंद डाल दो और फिर उसको धीरे, तो वो भी अच्छा है क्या? कि जब भी अपने अंदर थोड़ा सा ईगो का ओवरटेक हो, जैसे कि क्या होता है देखो कि यहाँ पर चित्र लगे, सामने चित्र लगते हैं, इधर इधर चित्र लगते हैं, अब वो हटते नहीं जाते, ऐसा नहीं लगता कि वो 8 साल लगे, जैसे कि 10 साल पहले का कोई चित्र है तो वो अभी लगा दिख जाएगा कि आपको, हटते जाएंगे, ऊपर वाले हटते जाएंगे, नीचे वाले हटते जाएंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है भैया कि अपने को छांटना मुश्किल हो जाता है। ये क्लास में बराबर नंबर लाने वाले, टॉपर करने वाले एक से होते हैं, 3-3, 4-4 निकलती है। कभी वो ज्यादा मेहनत करने वाला, ज्यादा पढ़ाई करने वाला आधा नंबर कम हो जाता है, और जो दूसरे का आधा नंबर ज्यादा हो जाता है। ये फर्क क्या पड़ा है? लेकिन जरा सा भी हो जाए तो उसको बात कचोटती रहे। अरे भैया इससे कोई अपना टैलेंट में फर्क पड़ गया क्या? तो अपन ने तो जितनी मेहनत की है ना, वो तो उतनी तो योग्यता अपने अंदर है, और फोटो दी है कि आज है कल नहीं रही, ऐसे ही हमेशा ये तो नहीं रहेगा ना। तो इससे देखो अपने को अपने केंद्र बिंदु क्या रखना है, बाहर की प्रशंसा, सम्मान पत्र, मान पत्र, उनको अपने को लक्ष्य नहीं बनाना है। अपने जीवन में प्रसन्नता को लक्ष्य बनाना है कि हमको किसी की बात का बुरा तो नहीं लग रहा है, किसी की बात का बुरा लगना बंद हो जाए, सो ही समझ लो अपने जीवन में कोमलता आना शुरू हो गई। किसी की बात का बुरा लगना बंद हो जाए, अपने जीवन में कोमलता आना शुरू हो गई, है कि नहीं? कि किसी के सम्मान पत्र और उससे वो तो अपने आप पुण्य का उदय होगा, तो मिलेंगे, मिलते रहेंगे और खूब मिलते रहेंगे। अपन उसकी क्यों वो करें परवाह? अपना टैलेंट तो अपने साथ रहेगा। अगर अपन ने आज इस चीज को जीत लिया भैया, भैया आगे से पीछे तक, क्या नाम भैया आपकी? समझ में आ रही है? हाँ आप बैठ जाओ भैया। हाँ जो अपन ने बात की अभी समझ में आई आपको? क्या बात की अभी अपन ने कि अपने को किसी की बात का बुरा लगता है क्या? लगता है कि नहीं लगता? कभी किसी की बात का बुरा लगता है क्या? कभी कभी किसी की बात का बुरा लगता है। उस बात को अपन कैसे लीजिए, अपन प्रसन्न कैसे रहेंगे? बैठो देखो, 6वीं से 10वीं तक के हैं सब। अपन ने इस बात पर इसलिए आज अपन ने विचार किया भैया, एक तरह से रूटीन कि अपन चर्चा के नाम पर और गुरुजन के नाम पर बहुत आज तो बहुत बातें कर सकते हैं। अपन ने इस बात पर इसलिए बात की भैया, सब आ रही है बात समझ में? अपन ने सिर्फ ये पॉइंट पर बात किया है कि जो किसी की को ये पहलू अपने को हर समय सामने रहेगा, हर दिन रहेगा, हर
अंदर में जरा सी देर में बुरा लगा करके और दुखी हो जाएंगे। जब तक अपन नॉर्मल होंगे फिर कोई प्रसंग बन जाएगा, फिर नॉर्मल होंगे जब तक कोई फिर परिस्थिति बन जाएगी। ऐसा पूरा जीवन अपना दुख दुख में निकल जाएगा। अपने को ऐसा लगता रहेगा अपना तो साता होते चल रहा, अपना तो ऐसा चल रहा भैया, अपना तो उदय जैसा है, अपना तो उदय जैसा है। तो अपन किस पर दोष आरोपण करते रहेंगे? या तो सामने वाले को। अपना रसोई घर होता है ना, जैसे कि अपन चिट लगा देते हैं हल्दी नमक, ऐसे ही अपन अपने जीवन में चिट लगाते रहेंगे। ये अपना मित्र है, ये अपना शत्रु है। तो हर साल तो 2-4 अपने शत्रु मित्र की चिट बढ़ती रहेगी। क्या तो ये होगा, मतलब अपन या तो सामने वाले को ही अच्छा बुरा मानते रहेंगे। कभी अपने को अपना होते नहीं लगेगा कि जितनी भी निंदा हो रही है वो हमारी नहीं हो रही। ये निंदा तो हो रही है लेकिन किसकी हो रही है? और प्रशंसा हो रही है किसकी हो रही है? तो पुण्योदय की प्रशंसा हो रही है और पापोदय की निंदा हो रही है, हमारी नहीं हो रही। हम पुण्य पाप है क्या कि पुण्य के उदय में प्रशंसा मिलती है, पाप के उदय में निंदा मिलती है। तो ये निंदा और प्रशंसा किसकी हो रही है? कि पाप उदय की निंदा हो रही है, अपना पाप का उदय आया तो निंदा हो रही है, पुण्य का उदय आया तो प्रशंसा हो रही है। तो निंदा और प्रशंसा किसकी हुई भैया? प्रशंसा किसकी? पुण्योदय की। और निंदा किसकी? पाप उदय की। हमारी है क्या? फालतू में घटाएंगे तो जीत जाएंगे हम। कि निंदा हुई, अपने को अच्छा वेरी गुड नहीं मिला, थैंक यू नहीं मिला, किसकी हुई? पाप उदय की। प्रशंसा हुई, खूब प्रशंसा हुई खूब, तो किसकी हुई? पुण्योदय की। हमारी थोड़ी। अगर भैया ऐसा अगर अपने को किसी की बात का बुरा लगना बंद हो गया तो समझ लो कि अपन इस समय के बहुत बड़े जीव कहलाएंगे। मतलब अपने को पूरा जीवन प्रसन्नता में निकल जाएगा। और प्रसन्नता में जीने वाला जीव ये समझ लो कि चक्रवर्ती जैसे है। समय दृष्टि चक्रवर्ती, जो समय दृष्टि जीव होते हैं ना, उनको कोई भी चीज का मतलब समय दृष्टि इस बात को जीत देती है। जैसे अपन ने कहा ना, सेठ सुदर्शन, श्रीपाल, सीता जी, चंदन बाला, अंजना, उन्होंने हर परिस्थिति को जीतते चले गए। ऐसे ज्ञानी धर्मी जीव हर परिस्थिति को जीतते चले जाते हैं। तो अपन अगर कसायों को नहीं मिटा सकते, अगर अपन किसी की अंदर में तो कम से कम उस जैसे मान को अपन ने क्या कहा, महाविष्णुप, तो कम से कम अपन कसायों को विष्णुप तो जान सकते हैं, अहिंकर तो जान सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। कि इतना तो नहीं कर सकते भैया कि अपन कसायों को मिटा सके, कसायों को नहीं मिटा सकते, लेकिन अपन उनको विष्णुप तो जान सकते हैं ना। ये वाली बात तो अपन देख ही सकते हैं कि ईगो का ओवरटेक अपने को आया है, ईगो का परिणाम अपने को आया है कि सामने वाले से थोड़ी इज्जत मिले, लेकिन इज्जत पाने वाला परिणाम अच्छा नहीं है, विष्णुप है भैया। ये आई अच्छी तरह समझ में आई बस कि सामने वाला उपद्रव हमारे सुख दुख का कारण नहीं है और हमारे अंदर में दुख है नहीं, लेकिन हमारे अंदर की जो कसाएं हैं वे अपने दुख के कारण हैं, तो वे विष्णुप हैं। उपद्रव दुख के कारण नहीं, हमारे अंदर दुख है नहीं, तो कसाए जो कसे आत्मा, आपने देखा कि कसाए पैदा क्यों होती है? परिभाषा है ना, बढ़िया ना, वहाँ बोलो भाई, मिथ्यात्व के कारण। हाँ, जिनको भी याद हो जब पर पदार्थ हाँ शरीर भाषित होती है तो कसाय पैदा होती है। और मिट्टी कैसे है? हाँ, कि अपने को जीवानी बनाना ही ना, इसको जीवन उपयोगी बनाना है। कि अपने को लग रहा है कि कसाय से अपन दुखी हो रहे हैं, तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से तो अपन थोड़ा थोड़ा तो तत्व ज्ञान का बीज हो ही सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो तत्व का विचार कर ही सकते हैं कि मैं तो अल्प रूप हूँ। जैसे मेरा कमरा ग्रुप है ना, तो वहाँ आगे नहीं पानी, ऐसे ही मैं तो ग्रुप हूँ कि मेरे से मेरा तो कोई बिगड़ना नहीं है। सामने वाले की कसाई सामने वाले का ही बिगड़ेगा, मेरा कुछ बिगड़ नहीं है, और जो भी हुआ है मैं तो देखूंगा। इस तरीके से ये 10 लक्षण वर्ग अपने जीवन की प्रसन्नता देते हुए आए हैं, क्योंकि बहुत प्रसन्नता से अपन ने इनका कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। और ये प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में भैया इनका समापन नहीं करेंगे अपन कभी भी। इनका जीवन में शुरुआत तो हुई है, लेकिन इनका कभी भी अपन समापन करने वाले नहीं है। ये 10 लक्षण पर्व है, ये धर्म है।